दोस्तों हाल ही में ही हमारी बेंगलुरु बेस्ड ऑप्टिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एक स्पेशल सफार हाउसिंग को बनाकर तैयार कर लिया है, जिसका इस्तेमाल हम अपने एमका में लगने वाले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर में करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर होता क्या है। जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर होता है ये हाई परफॉर्मेंस लाइट वेट मल्टी फंक्शन होता है, जिसकी मदद से हम काफी आसानी से एयर टू एयर टारगेट और एयर टू सरफेस टारगेट का पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर का इस्तेमाल स्पेशली 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में किया जाता है। हम अपने इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर का इस्तेमाल अपने एमका के सामने लगने वाले नोज कोन के बिल्कुल नीचे करने वाले हैं और हमारा ये सेंसर सफार हाउसिंग के साथ में आने वाला है। सफार एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। इस मेटल को नुकसान पहुंचा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जिस कारण दुश्मन देश अपने फाइटर जेट की मदद से हमारे इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस बात को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो जो ये हमारा सफार होगा ये हमारे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर को प्रोटेक्ट करेगा। किसी भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि लड़ाकू विमान के ड्रैग को और लड़ाकू विमान की स्टेल्थनेस को ज्यादा से ज्यादा रखा जा सके और हमारा ये सफार हाउसिंग हमारे एमका को ये दोनों ही क्षमता देने वाला है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये एक पैसिव सेंसर के साथ में आता है, जिसकी मदद से दुश्मन देश के लड़ाकू विमान से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी भी हमारे लड़ाकू विमान का पता नहीं लगा पाती है और इस सेंसर के लग जाने के बाद दुश्मन देश के फाइटर जेट में लगने वाले रडार वार्निंग रिसीवर भी हमारे एमका लड़ाकू विमान का पता नहीं लगा पाएंगे। इस समय देखा जाए तो अमेरिका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर का इस्तेमाल अपने F-35 लड़ाकू विमान में करता है। वहीं पर इस समय चाइना भी अपने J-20 लड़ाकू विमान में इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर का इस्तेमाल कर रहा है। साथ में तुर्की की तरफ से भी ये भी प्लानिंग की गई है कि हम अपने कान लड़ाकू विमान में भी इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए तुर्की ने अपने कान फाइटर जेट में थोड़ी खाली जगह छोड़ रखी है। यानी भविष्य में तुर्की के कान फाइटर जेट के अंदर भी ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर लगा होगा। इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि जो एमका लड़ाकू विमान के शुरुआती वर्जन आएंगे उनके अंदर हमको ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर नहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है कि जब हमारे एमका लड़ाकू विमान का मार्क 2 वर्जन आएगा उसके अंदर हमको डेफिनेटली ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर देखने को मिलेगा और इस सेंसर के लग जाने के बाद हमारे एमका लड़ाकू विमान को बिल्कुल F-35 लड़ाकू विमान जैसी ही क्षमता मिल जाएगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको हमारे एमका लड़ाकू विमान के अंदर इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।